तो मंत्री संदीप सिंह को बड़ी राहत। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री की जमानत पर फैसला आज होना था। संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री संदीप सिंह को ये बड़ी राहत। अग्रिम जमानत को लेकर कल फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, इस पर यह फैसला आ गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। अग्रिम जमानत मिल गई है संदीप सिंह को, तो बड़ी राहत इसे कह सकते हैं। महिला कोच ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर। तो हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री की जमानत पर फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने अग्रिम जमानत की अनुमति दे दी है। संदीप सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत देने की पहले ही मांग रखी थी। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, कहीं ना कहीं संदीप सिंह को बड़ी राहत, पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई। बिल्कुल राजश्री, देखिए बड़ी राहत चंडीगढ़ जिला अदालत की तरफ से संदीप सिंह को मिली है और संदीप सिंह ने जिला अदालत चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी और कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई भी होगी थी। आज के लिए ये जो फैसला है वो सुरक्षित रखा था। अब कहीं ना कहीं संदीप सिंह को अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है। बड़ी राहत जिसको हम कह सकते हैं संदीप सिंह के लिए। और लगातार दोनों पक्षों की दलील जो है वो सुनी गई थी सुनवाई के दौरान। और जो महिला कोच हैं उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि लगातार जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदीप सिंह को जमानत ना दी जाए। वहीं संदीप सिंह के वकील की तरफ से जमानत के लिए जो पुरजोर है वो कोशिश की गई थी और आज फैसला जिला अदालत चंडीगढ़ की तरफ से सुनाया गया है, जिसमें संदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल। अब क्या एक तरह से देखा जाए, विपक्षी पक्ष के वकील की तरफ से कुछ कहा गया इस पूरे मामले का? क्योंकि कल तो वकील की तरफ से ये कहा गया था कि राहत नहीं मिलेगी, महिला कोच ने भी कहा था कि राहत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब ये बड़ा फैसला, संदीप सिंह को राहत मिल गई है। रवि, और बिल्कुल राजश्री, देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ एसआईटी की तरफ से भी दलील दी गई थी कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बनता जिसमें संदीप सिंह को अंतरिम जमानत जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों के सुनने के बाद संदीप सिंह को बड़ी राहत जो है वो कोर्ट की तरफ से दी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष लगातार सवालों के घेरे में संदीप सिंह को लेता हुआ आया था, लेकिन कहीं ना कहीं चार्जशीट में तमाम चीजें होने के बावजूद संदीप सिंह को एक बड़ी राहत जिसको हम कह सकते हैं वो मिली है। और अब संदीप सिंह पर गिरफ्तारी का जो डर है वो कम से कम नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले ये खबर, मंत्री संदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है। कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है संदीप सिंह को। और भी जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी और हरियाणा न्यूज के इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है। ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो इससे पहले भी संदीप सिंह को राहत मिली थी, कुछ धाराएं हटाई गई थी। अब ये बड़ी राहत यहां पर इसे कहा जा रहा है एक तरह से कि संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। बिल्कुल, ये संदीप सिंह के लिए बड़ी राहत है राजश्री, चूंकि अग्रिम जमानत याचिकाएं लगाई गई थी और शुरुआत में हालांकि इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिल पाएगी। इससे पहले एक दिन पहले की हम बात करें तो सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया, चूंकि पीड़ित पक्ष की ओर से विरोध किया गया और कहा गया कि अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। फैसला सुरक्षित रखा गया, आज फैसला सुना दिया गया कि और वाकई संदीप सिंह के लिए बड़ी राहत इसे कहा जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी का डर जाहिर है इस मामले में कहीं ना कहीं था। अग्रिम जमानत अब मिल गई है और इससे पहले की हम बात करें तो लगातार संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। करीब करीब 8 महीने पर हम नजर डालें, जूनियर महिला कोच की ओर से गंभीर आरोप संदीप सिंह पर लगाए गए थे, जिसके बाद संदीप सिंह की ओर से अपना खेल एवं युवा विभाग सीएम को सौंप दिया गया था। एक विभाग अब उनके पास है, सरकार में मंत्री जरूर है, लेकिन बार बार विपक्ष उन्हें घेरता रहा। सड़क से लेकर सदन तक संदीप सिंह को, सरकार को बार बार घेरा गया। पिछले दिनों चार्जशीट भी फाइल की गई जिसमें संदीप सिंह का नाम आया, कई धाराएं लगी, हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि गंभीर धाराएं उनसे हटा दी गई। तो अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, अग्रिम जमानत मिल गई है, संदीप सिंह को बड़ी राहत मिल गई है राजश्री। बिल्कुल। अब इसे किस तरह से देख रही हैं ज्योति? अगर हम बात करें तो विपक्ष कई बार आरोप लगाता रहा है, ये मामला सदन में भी उठा था। अब विपक्षियों की तरफ से किस तरह के रिएक्शन इस पर मिलेंगे, क्योंकि वो बार बार संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे इस मामले पर?
बिल्कुल, देखिए विपक्षी बार बार ये कह रहे थे कि संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, या तो मोरल ग्राउंड पर वो खुद ही इस्तीफा दे दें या फिर सीएम उनसे इस्तीफा ले लें। लेकिन पिछली बार के अभी जो 2 सत्र हुए हैं, मानसून सत्र की बात करें, इससे पिछले सत्र की हम बात करें, सीएम बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह चुके हैं इस्तीफा नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि सीएम या सरकार से जुड़े नेता ये बात भी कहते हैं कि अदालत इस मामले का फैसला करेगी, अभी केवल आरोप हैं और आरोप भर लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता, वो दोषी है या फिर नहीं, अदालत इस बात का फैसला लेगी। अगर कानूनन उन्हें दोषी पाया जाता है तो जाहिर कानून के आधार पर उन्हें सजा भी मिलेगी और उसके बाद मंत्री वो नहीं रहेंगे। लेकिन अभी सरकार बार बार ये कह रही है कि जांच का विषय है, जांच हो रही है, अभी वो आरोपी हैं और अभी इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। जाहिर है एक बार फिर से विपक्ष संदीप सिंह को एक बार फिर से सरकार को घेरेगा, लेकिन कानूनन अग्रिम जमानत मिली है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अदालत के रास्ते संदीप सिंह को राहत मिली है, चूंकि चार्जशीट में उनका नाम था, कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ जांच हो रही है। गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं संदीप सिंह फिलहाल बच गए हैं, अग्रिम जमानत उन्हें मिल गई है। चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट अदालत की ओर से उन्हें ये राहत मिली है। राजश्री, बिल्कुल। और ज्योति, अगर हम महिला कोच के आरोपों की बात करें तो महिला कोच ने कई तरह के आरोप लगाए थे। जब इस पर जांच की गई, इस पर हाई लेवल जांच की गई, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स भी इनमें इन्वॉल्व थे, पुलिस भी इस पर जांच कर रही थी, टीम गठित की गई थी, लोग जो लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन महिला कोच के आरोप बेहद गंभीर रहे हैं। कुछ आरोपों को बाद में हटाया भी गया था। बिल्कुल, देखिए गंभीर आरोप लगाए गए जिसमें मंत्री पर पद का दुरुपयोग करने, दबाव बनाने, यौन शोषण करने और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद ये कहा गया कि रेप का प्रयास करने जैसी धाराएं हटा ली गई। हालांकि पुलिस को इसकी जांच करनी है कि कौन सी धारा लगती है नहीं लगती है, वो पुलिस का काम है और इन धाराओं के लिए पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत से वो कहेंगे, इस बात की अपील की जाएगी। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद संदीप सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। चूंकि चंडीगढ़ का मामला था, चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज की गई थी। शुरुआत आपको भी याद होगी कि अभय चौटाला की प्रेस वार्ता में जूनियर महिला कोच सामने आई थी और उस वक्त के खेल मंत्री, फिलहाल हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। चंडीगढ़ का मामला था, चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी का गठन किया गया, पुलिस जांच कर रही थी। इधर चूंकि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह, तो यहां भी डीजीपी की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो करीब करीब 8 महीने की जांच, उसके बाद चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद गिरफ्तारी ना हो, इस बात से बचने के लिए चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं संदीप सिंह। शुरुआत में इसलिए भी सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि पीड़ित पक्ष को प्रति याचिका की नहीं दी गई थी। उसके बाद कल यानी एक दिन पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला सुना दिया गया है राजश्री, और आज बड़ी राहत मिल गई है मंत्री संदीप सिंह को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत संदीप सिंह को, और हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है संदीप सिंह को। दरअसल ये पूरा मामला 26 दिसंबर 2022 का रहा है, जहां पर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। अब जांच के बाद इस पर आपको बता दें कि स्पेशल टीम भी गठित की गई थी जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसके अलावा बाद में जब एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह से पूछताछ की गई थी, बाद में पुलिस ने 509 ये धारा भी जोड़ी थी, कुछ धाराएं जो है वो हटाई गई थी। तो अब ये बड़ी राहत एक तरह से कह सकते हैं, संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है।